हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल फ्रेशर क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, जो भी फ्रेंड्स बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। जो ये आज का वीडियो है ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 16 है इंग्लिश का। तो आइए क्वेश्चन को पढ़ते स्टार्ट करते हैं। जो भी बच्चे या स्टूडेंट इस चैनल पे आए हैं और इस वीडियो पर विजिट किए हैं पहली बार, तो आप वीडियो पर रुकना, आप वीडियो अंत तक देखना, आपको अच्छा लगेगा पढ़कर। और अगर आप रुकते हो तभी आप समझ पाओगे, ठीक है। तो स्किप मत करना, वीडियो देखना पूरा। और आपसे एक निवेदन है कि आप जब भी अगर बिहार डीएलएड का तैयारी अगर मन से कर रहे हो तो एक पेन एक कॉपी लेकर बैठो और जो भी इसमें आपके लिए इम्पोर्टेंट लगे उस चीज़ को लिखो, ठीक है। तो चलते स्टार्ट करते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 alternatives select the alternative which is the best substitute of the phrase। क्या कहना कह रहा है कि आपको एक फ्रेज क्या है गिवन है। फ्रेज मतलब एक सेंटेंस गिवन है नीचे और उसका एक सब्स्टिट्यूट आपको उस पूरे सेंटेंस को एक ऐसा छोटा सा वर्ड देना है जो उस पूरे सेंटेंस का अर्थ अकेले बयां कर दे, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन पे, आपका सेंटेंस पे चलते हैं। तो देखिए, समथिंग वाइडली फियर्ड एज अ पॉसिबल डेंजरस अकरिंग। हिंदी समझते इसका, संभावित खतरनाक, ठीक है। संभावित पॉसिबल मतलब संभावित खतरनाक घटना के रूप में किसी चीज़ की व्यापक रूप से आशंका होना। कहने का मतलब क्या है, कोई घटना घटने वाली है और उस चीज़ का आपको अनुमान हो गया, उस चीज़ का आपको आशंका मन में आ गया, तो उसी चीज़ के लिए एक आपको एक वर्ड में एक सब्स्टिट्यूट बताना है कि कोई घटना घटने वाली है और उसका आपको आशंका मन में पहले हो जाना, उस चीज़ को क्या कहते हैं। तो उसको कहते हैं ऑप्शन ए, क्या कहते हैं, SPECTRE, स्पेक्टर। क्या कहते हैं उसको, स्पेक्टर कहते हैं। हिंदी अर्थ अगर इसका समझ लेते हैं तो इसका हिंदी अर्थ होता है कोई आगामी संकट। मतलब कोई आने वाला संकट का मन में पहले उस चीज़ से भ्रम हो जाना, उसी को हम क्या कहते हैं, स्पेक्टर कहते हैं। तो आपका ऑप्शन यहाँ से ए राइट हो गया। और आपका जो 3 हमारे यहाँ पर वर्ड मीनिंग है इसका भी मैं अर्थ यहाँ पर आपको लिख के लाया हूँ कि समय बच सके। तो जैसे स्पेक्टर का क्या हो गया, कोई आगामी संकट, ये आप लोग अपने कॉपी में नोट करना और इससे क्या होगा, आपका वर्ड मीनिंग इंग्लिश का पावर ऑफ वर्ड मीनिंग बढ़ेगा, ठीक है। बैग्विन का मतलब क्या होता है, किसी को आकर्षित करना। मोनालिथ का मतलब क्या होता है, एक ही पत्थर से बना बहुत बड़ा खंबा, ठीक है। कैनी का मतलब क्या होता है, बुद्धिमत्तापूर्ण या उचित निर्णय लेना, ठीक है। कोई एक भी बोल सकते हैं, बुद्धिमत्तापूर्ण बोल सकते हैं या उचित निर्णय जो लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, कैनी। मतलब बुद्धिमान व्यक्ति के लिए ये यूज हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। आपको यहाँ पर एक सही ऑप्शन का चूज करके इस फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है। तो देखिए, द जज फाउंड हिम डैश ऑफ मर्डर। जज, तो इसका हिंदी क्या हो गया कि न्यायाधीश ने उसे हत्या का दोषी पाया। जज मतलब क्या हो गया, न्यायाधीश, फाउंड मतलब पाना, हिम मतलब उसे, मर्डर मतलब हत्या, ऑफ मतलब का, मतलब न्यायाधीश जो है उसे हत्या का क्या पाया मतलब क्या पाया, सवाल आ रहा है समझ में, क्या पाया, तो दोषी पाया। तो दोषी यहाँ पर क्या होगा, दोषी पाया। और दोषी का इंग्लिश क्या होता है, दोषी का इंग्लिश होता है गिल्टी। तो आपका ऑप्शन राइट क्या हो गया यहाँ से, डी, ठीक है।
और अदर जो यहाँ पर वर्ड मीनिंग दिए हैं, वर्ड दिए हुए हैं, उसका भी अर्थ आप समझ लीजिए। तो मैं यहाँ पर लिख के लाया हूँ, ठीक है। जैसे ऑनेस्ट का क्या होता है, ईमानदार। इनोसेंट का मतलब क्या होता है, मासूम। क्रिमिनल का मतलब होता है आपराधिक। गिल्टी का मतलब होता है दोषी, ठीक है। तो ये सब अपने आप नोटबुक में नोट करते जाइए, आपका इससे वर्ड मीनिंग ठोस होते जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन डैट मीन्स द सेम एज द फॉलोइंग फ्रेज। मतलब आपको ऑप्शन दिए हुए ऑप्शन में से उस ऑप्शन को छांटना है जिसका मीनिंग जो है सेम, जिसका अर्थ जो है एकदम समान निकल रहा है फ्रेज की तरह। मतलब ये आपका फ्रेज है यहाँ पर, इस फ्रेज की तरह जो समान अर्थ दे रहा होगा, ठीक है। तो इसका पहले इसका हिंदी तो समझ लेते हैं, तब ना समान अर्थ खोजने में हमको अच्छा महसूस होगा। इसका हिंदी अर्थ क्या है, वन हु इज आउट गोइंग। वन हु इज आउट गोइंग, वन मतलब एक जो आउट गोइंग मतलब एक जो बाहर ही रहता है हमेशा, नहीं होता है घर में आपका परिवार है और परिवार में अधिकतर एक भाई होता है जो क्या होता है, अगर मान लीजिए दो भाई है तो एक भाई देखिएगा हमेशा मार्केटे में घूमने का शौकीन रहेगा, हमेशा मार्केटे में रहता है। तो मम्मी लोग क्या होती है, आजीज होकर उसको क्या बोलती है कि ये क्या है, ये आवारा है। क्या बोलेगा कि आवारा लड़की है। पापा लोग क्या बोलते हैं, आवारा लड़का है। ये लड़की भी होती है, तो ऐसा कोई दिल पे नहीं लीजिएगा, हम सिर्फ समझाने के पर्पज़ से आपको बोल रहे हैं कि जब माँ क्या होती है, जब ऐसा हो जाता है तो बोलता है ना कि आवारा, दिन भर घूमते रहता है, बाहर घर के बाहर ही रहता है, तो उसी का मतलब वही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आवारा, ठीक है। तो अब आवारा का अर्थ ही चारों ऑप्शन में आपको ढूंढना है, किसका होता है आवारा। तो आपका ऑप्शन जो सी यहाँ दिख रहा है, इसका भी मतलब सेम होता है आवारा। इसका भी सेम अर्थ क्या होता है, आवारा, ठीक है। और दो अर्थ और है, समझ लीजिए। इसका मैं यहाँ पर लिखाऊंगा तो आगे लिखा हूँ। जैसे देखिए, वैगाबैंड का मतलब क्या होगा, आवारा। इंट्रोवर्ट का मतलब हो गया अंतर्मुखी। एक्सट्रोवर्ट का मतलब बहुमुखी। इंट्रोवर्ट का मतलब क्या होता है ना, इंट्रोवर्ट मतलब ये होता है ना, ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने आप में रहना पसंद करता है। ये ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने आप में रहना पसंद करता है, मतलब ये बहुत ही कम किसी से बोलेगा घुलेगा मिलेगा, ठीक ना। और आपका जो ये होता है एक्सट्रोवर्ट का मतलब क्या होता है, जो दूसरों से घुलने में मतलब जो एक तरह से वो जो दूसरे में घुलने में कोई दिक्कत नहीं होता, जो अपने आप में नहीं रहता है। इसका मतलब सीधा समझिए कि जो अपने आप में नहीं रहता है, जो अपने आप में नहीं रहता है, मतलब जो अपने आप में नहीं रहता, जो जिसको और दोस्त बनाने का शौक होता है, वो होता है एक्सट्रोवर्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स। आपको सही ऑप्शन खोजना है, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स के लिए, खाली जगह के लिए। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे लेट्स गो आउट नाउ, इट इज नॉट डैश एनी मोर। क्या हुआ, हिंदी मतलब क्या हुआ। देखिए, अगर आपको सेंटेंस का हिंदी पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, अगर आपको इंग्लिश नहीं भी आता है, आप सोचिएगा कि सर आप लोग हिंदी कर लेते हैं तब आप बता पाते हैं, तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। हम लोग का प्रैक्टिस है इसलिए हम हिंदी करके बता देते हैं। तो आपको इंग्लिश इतना भी नहीं, डीएलएड में, बिहार डीएलएड में इतना ठोस पूछा जाता है कि आपको पूरा वर्ड जो भी दिया रहेगा उसका हिंदी मीनिंग समझना नहीं। आप रूल्स पे भी काम कर सकते हो, ठीक है। लेट्स गो आउट नाउ, इट इज़ नॉट डैश एनी मोर। देखिए यहाँ पर जो है ये इट इज़ नॉट है, और कुछ बात समझ में पता चल रहा है पकड़ के कि लेट्स गो आउट नाउ। लेट्स गो आउट नाउ का मतलब चलो अब बाहर चलते हैं, ठीक है, चलो अब बाहर चलते हैं। इट इज़ नॉट डैश एनी मोर, अब और अधिक बारिश नहीं हो रही है। तो यहाँ पर किसका मतलब आ रहा है, रेन का। रेन मतलब बारिश होने का सेंस आ रहा है। अब देखिए इज है, इज के बाद नॉट लगा है, और ये इज से हमको पता चल रहा है कि ये किस में है, प्रेजेंट
कॉन्टिन्यूस टेंस में पता चल रहा है कि इज से पता चल रहा है कि ये सेंटेंस किस में है, कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में, मतलब कोई काम लगातार वर्तमान में हो रहा है, तो उसको किससे दिखाते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस से। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट होता है, यही होता है ना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का। तो यहाँ पर देखिए इज आया हुआ है और नॉट तो लग ही सकता है, और उसके बाद क्या आना चाहिए, V4 आना चाहिए। तो ये तो रेंड V3 है, रेन नहीं होगा, रेंस नहीं होगा, तो हमारा रेनिंग, रेनिंग होता है V4। तो आपका यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। खाली जगह में आपको सही ऑप्शन चूज करके भरना है, ठीक है। द डैश क्राउड गेव देयर न्यूली इलेक्टेड लीडर्स अ मैग्निफिसेंट वेलकम। इसे समझ में आ रहा है हम लोग को क्या, इसका अर्थ निकल रहा है क्या, उत्साहित भीड़, मतलब क्राउडेड गेव देयर न्यूली इलेक्टेड लीडर ए मैग्निफिसेंट वेलकम, मतलब उत्साहित भीड़ ने अपने नवनिर्वाचित नेता को शानदार स्वागत दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या भराएगा, यहाँ पर आएगा उत्साहित, उत्साहित, और क्राउडेड का मतलब क्या होता है, भीड़, गिव मतलब देना, देयर मतलब अपने, न्यूली मतलब नया, इलेक्टेड मतलब चुने हुए नेता को, लीडर मतलब नेता, चुने हुए नेता को एक मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड मतलब शानदार स्वागत किया, क्या क्या, एक शानदार स्वागत किया। तो यहाँ पर आ रहा है कि एक उत्साहित जो है, एक उत्साहित जो भीड़ है उन्हें अपने नवनिर्वाचित नेता को शानदार स्वागत किया। तो यहाँ पर उत्साहित का इंग्लिश मीनिंग भरना है। तो उत्साहित का इंग्लिश मीनिंग क्या होता है, नॉइजी तो नहीं, हल्ला, इसका मतलब होता है हल्ला, हल्ला, हल्ला लिख दिए, हल्ला क्या होता है, हो आधा लो में अकला, हल्ला। तो हल्ला करके थोड़ू क्या, उत्साह से किया, तो हल्ला नहीं होगा, ये नहीं होगा। मेलांचोलिक, ट्रबलसम, ट्रबलसम मतलब क्या, दुख में होके, नहीं ये भी नहीं होगा। किससे क्या, जुबिलियंट, जुबिलियंट का मतलब क्या होता है, जुबिलियंट का मतलब होता है उत्साह से, उत्साह से मतलब कोई चीज़ में उत्साह से करना, उसे बोलते हैं जुबिलियंट, ठीक है, खुशी से किया। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन क्या राइट हो गया, ऑप्शन सी राइट हो गया। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सिलेक्ट द सेंटेंस विच हैज़ नो स्पेलिंग एरर। एक ऐसा सेंटेंस खोजना है जिसमें स्पेलिंग एरर नहीं हो, ठीक है। तो देखते हैं, पहला वाला देखते हैं। ग्रैनी सेड डैट रेड एप्पल्स आर वेरी डिलीशियस। तो देखिए यहाँ पर हमको लग रहा है ना, ग्रैनी सेड डैट, स्पेलिंग एरर खोजना है ना, जो जिसमें मतलब स्पेलिंग पे ये बेस्ड है। तो डिलीशियस, और डिलीशियस पे बात चल रहा है, यहाँ भी डिलीशियस देखिए, यहाँ भी डिलीशियस देखिए, यहाँ भी डिलीशियस देखिए, और यहाँ भी डिलीशियस है ना। तो डिलीशियस का मतलब स्पेलिंग देखना होगा कि सही है कि गलत है, ठीक है ना। तो एक्चुअली में डिलीशियस का स्पेलिंग क्या होता है, करेक्ट स्पेलिंग हमको खोजना होगा कि डिलीशियस का करेक्ट स्पेलिंग क्या होता है। तो होता है DELICIOUS होता है हमारा राइट स्पेलिंग होता है डिलीशियस का, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या है, DI हो गया, E तो है ना, तो ये आपका रॉन्ग हो गया। आप देखिए DELICIOUS, यहाँ भी तो डिलीशियस है, DELICIOUS यहाँ भी है, DELICIOUS यहाँ भी है, DELICIOUS, तो ये भी गलत हो गया। दो को तो हटा डिलीशियस, मतलब डिलीशियस के कारण। अब देखते हैं अब क्या गलती है, इसमें भी डिलीशियस सही है, इसमें भी डिलीशियस सही है, ठीक है। तो और कुछ गलत होगा, इसमें ज़रूर कुछ गलत होगा। आई वॉज लिकिंग माई लिप्स फॉर डिलीशियस आइसक्रीम, यहाँ पर जो है ना स्पेलिंग लिकिंग का हमको गलत लग रहा है, ठीक ना। तो ये भी गलत है। तो आपका सही आंसर क्या लग रहा है, अब एक ही बचा तो यही सही हो जाएगा। देखिए माई, माई हो गया, मदर का भी स्पेलिंग सही है, प्रिपेयर्स का भी स्पेलिंग सही है कि माई मदर्स प्रिपेयर डिलीशियस, चॉकलेट का भी स्पेलिंग सही है, केक्स का भी स्पेलिंग सही है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन सी राइट हो गया, ठीक है। यहाँ डिलीशियस पे खेल था। आगे बढ़ते हैं। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट। आपको एक सेंटेंस यहाँ से देखिए यहाँ तक दिया हुआ है,
उसको क्या किया है, 4 भागों में बांट दिया गया। कितने भागों में बांटा गया, 4 भागों में उसको डिवाइड किया गया, 1 2 3 4 इस तरह से। आइडेंटिफाई, आपको पहचानना है, पहचान करना है। द सेगमेंट डैट कंटेन अ ग्रामेटिकल एरर, आपको इसमें से उस भाग को पहचान करना है। सेगमेंट मतलब पार्ट, पार्ट मतलब भाग, उस भाग का पहचान करना है जो क्या है, ग्रामेटिकली क्या है, एरर है जिसमें। तो चलते हैं, ढूंढते हैं। इसको मिटा देते हैं। आप देखिए, ईच मेंबर ऑफ द टीम रिसीव अ मेमोरेबिलिया आफ्टर द मैच वाज ओवर। देखिए ये रूल पे बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। रूल पे कैसे है, देखिए यहाँ पर 2 काम हो रहा है, और दोनों काम कहाँ पर हो रहा है, भूतकाल में। दोनों काम क्या हो रहा है यहाँ पर 2 काम हो रहा है, और दोनों काम क्या हो रहा है, पास्ट में हो रहा है। पास्ट मतलब भूतकाल में हो रहा है, मतलब एक के बाद एक काम हो रहा है। क्योंकि यहाँ मैंने आफ्टर से पकड़ा, ठीक है। कोई भी सेंटेंस में आफ्टर दिखे तो देखिए आफ्टर के पहले और आफ्टर के बाद। तो देखिए आफ्टर द मैच वाज ओवर, तो पहले क्या हुआ, पहले जो है मैच ओवर मतलब पहले मैच ख़त्म हुआ होगा, तो पहला काम ये हुआ, तो ये हो गया फर्स्ट एक्शन। तो पहला काम इधर है, और जो बाद का काम होता है, तो पहले मैच ख़त्म हुआ। देखिए ईच मेंबर ऑफ द टीम रिसीव ए मेमोरेबल आफ्टर द मैच वाज ओवर, जब मैच ख़त्म हुआ उसके बाद दूसरा काम होगा। यहाँ पर सेकेंड एक्शन मतलब ये बाद में काम होगा, ये वाला काम क्या होगा, बाद में। तो बाद वाला काम हमेशा जब भी देखिएगा सेंटेंस में आफ्टर रहेगा, और उसके बाद अगर बाद वाला काम अगर 2 काम हो रहा है, पहला काम और दूसरा काम हो रहा है, तो दूसरा काम हमेशा किस में रहता है, सिंपल पास्ट टेंस में उसका फॉर्मेट होना चाहिए, ठीक है। ये नियम कहता है। तो देखिए यहाँ पर जो है, तो इसके आफ्टर के इधर जो दूसरा बाद वाला जो काम है, ईच मेंबर ऑफ द टीम, यहाँ तक सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी सही है, ये भी सही है पार्ट। अब देखिए ये रहना चाहिए किसमें पास्ट टेंस में रहना चाहिए। तो ये है वर्ब, और रिसीव लिखा हुआ है, लेकिन इसका क्या होना चाहिए, यहाँ पर अगर पास्ट टेंस में होगा तो वो क्या लेता है, V2 लेता है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट लेता है। तो यहाँ पर क्या होता है, रिसीव ना होकर यहाँ पर क्या होना चाहिए, रिसीव्ड होना चाहिए था, ठीक है। रिसीव्ड अ मेमोरेबल, तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा इनकरेक्ट है, ऑप्शन डी करेक्ट है। रिसीव के जगह रिसीव्ड होना चाहिए था। समझ में आया होगा आप लोग को, मैं पूरा समझाने का प्रयास करता हूँ। आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन क्या है, और ये भी फिल इन दी ब्लैंक्स है। ये जो आपका है ना, ये भी आपका फिल इन दी ब्लैंक्स है, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपका 32 नंबर क्वेश्चन है। द पीपुल फ्रॉम सब कंटिनेंट आर वेरी डैश, क्या बोलना चाहा, इसका समझते हैं। 32 क्या बोल रहा है, ये 33 होगा 32 होगा, वो 33 होगा फ्रेंड्स। ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपका 33 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर हिंदी क्या निकल रहा है, द पीपुल फ्रॉम सब कंटेंट आर वेरी। सब कंटेंट का मतलब क्या होता है, सब कंटेंट का हिंदी पहले समझिए। इसका मतलब होता है उप महाद्वीप, ठीक है। द पीपुल फ्रॉम सब कंटेंट आर वेरी डैश, क्या होगा, इसका हिंदी करते हैं अगर, तो उपमहाद्वीप के लोग, ठीक है, बहुत, वेरी मतलब बहुत हैं, क्या होते हैं, उपमहाद्वीप के लोग बहुत होते हैं, क्या होते हैं। तो यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर आएगा इस सारा जो है ना अर्थ जो है, इस सब का अर्थ यहाँ पर निकलेगा। इस सब का मतलब होता है अंधविश्वासी। सबका हिंदी क्या होगा, अंधविश्वासी। लेकिन यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ना, इसका ऊपर वाला हेडलाइन मिट गया है। तो ये 39 नंबर क्वेश्चन आपसे ये कहना चाह रहा था कि चूज द करेक्ट स्पेल्ट वर्ड इन द फॉलोइंग ऑप्शन। आपको जो भी चारों ऑप्शन में था उसमें से आपको करेक्ट स्पेल्ट अर्थ खोजना है, मतलब करेक्ट स्पेल्ट वर्ड मीनिंग खोजना था।
देखिए सुपर STITIOUS सुपर स्टेटियस का मतलब होता है अंधविश्वासी, लेकिन उसका अंधविश्वासी का सुपर स्टेटियस का ये एकदम सही, ये आपका क्या है, राइट स्पेल्ड वर्ड है। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या है, SUPER, एस के बाद टी आना चाहिए, एस के बाद सी आ गया, ये गलत है, यहाँ भी गलत है, यहाँ भी गलत है। तो आपका जो देखिए अर्थ तो हमारा सेंटेंस के पढ़ के अर्थ हम समझ गए कि कुछ अर्थ निकल रहा होगा, वो अर्थ इसको देखना होगा। इसको हम देख लिए कि ये एक तरह से दिमाग में बन रहा है कि सुपर स्टिटियस मतलब यहाँ अंधविश्वासी है, लेकिन अंधविश्वासी का आपको सही करेक्ट स्पेल्ड वर्ड खोजना था, जो सही में जो स्पेल्ड अच्छा से लिखा हुआ, सही लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ, तो ऑप्शन डी वाला सही है। सुपर स्टिटियस को इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन डी राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं। आपको क्या है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। आपको पैसिव वॉइस में मतलब ये जो सेंटेंस आपको दिया हुआ है, ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है, उसका आपको पैसिव वॉइस करना है, ठीक है। ये बोल रहा है क्वेश्चन, तो देखते हैं क्या बोल रहा है। कियारा विल साइन ऑल द डॉक्यूमेंट्स टुमारो, ठीक है। तो यहाँ पर देखना होगा कि इसका जो एक्टिव वॉइस का जो टेंस है, टेंस किस में है, एक्टिव वॉइस का टेंस है फ्यूचर है, फ्यूचर टेंस है। तो पैसिव वॉइस का भी टेंस क्या होगा, ये भी आपका फ्यूचर टेंस रहेगा, क्योंकि एक्टिव से जब पैसिव बदलते हैं तो नो टेंस चेंज, टेंस का कोई चेंज नहीं होता है। अगर एक्टिव वॉइस फ्यूचर में है तो पैसिव वॉइस भी हमारा फ्यूचर में ही रहेगा, ठीक है। ये इतना बात समझ गया। तो पहले देखते हैं कि टेंस किसका किसका बदल गया। वो आज आ गया मतलब पास्ट हो गया, तो ये तो करना नहीं था, तो ऑप्शन बी गलत। देखिए वुड हो गया मतलब पास्ट हो गया, ये भी गलत। विल हो गया तो ठीक बच गया, यहाँ भी विल है तो बच गया। अब देखिए जब हमारा फ्यूचर टेंस होता है, और फ्यूचर टेंस का अगर हम पैसिव बनाते हैं तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस बी प्लस V3 होता है, ये होता है स्ट्रक्चर। तो देख लेते हैं। विल तो दो को मैं, अच्छा देखिए इस सेंटेंस का आपको ऑब्जेक्ट पहचानना होगा। ऑब्जेक्ट कौन है, कियारा सब्जेक्ट है, विल साइन ऑल द डॉक्यूमेंट, ऑल द डॉक्यूमेंट्स हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ये पैसिव में जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बनना चाहिए। तो ये उठ के पूरा क्या बनना चाहिए, सब्जेक्ट। तो ऑल द डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए कियारा से स्टार्ट हो गया, तो ये भी गलत हो गया। तो ऑल द डॉक्यूमेंट्स विल बी असाइंड है ना, V3 साइंड क्या है, V3 बाय कियारा टुमारो। आपका ऑप्शन ए राइट हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, ऑप्शन को देखते हुए सॉल्व करना है, ठीक है। हम लोग 10th 11th 12th में जो भी एकेडमिक नरेशन वॉइस पढ़ते हैं उस तरह से सॉल्व नहीं करना है। यहाँ पर आपको स्मार्ट वर्क करना होगा, ठीक है, एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम ऑफ द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट टू फिल इन द ब्लैंक्स। आपको सिनोनियम खोजना है, सिनोनिम खोजना है कहाँ का, यहाँ जो ब्रैकेट में दिया हुआ ना, इसका सिनोनिम यहाँ पर भरना खोज के। सिनोनिम का मतलब क्या होता है, समान अर्थ वाला। सिनोनिम का मतलब क्या होता है, समान अर्थ वाला, समान अर्थ वाला, ठीक है। तो कैनिंग का मतलब क्या होता है, यहीं से पकड़ लीजिएगा। कनिंग का मतलब क्या होता है, इसका हिंदी पता है। कनिंग एक नाउन वर्ड है, पार्ट ऑफ स्पीच कनिंग का क्या है, नाउन है, और इसका मतलब होता है चालाकी। क्या मतलब होता है, चालाकी। तो देखिए इसमें से चालाकी किसका अर्थ है, रैंडम का तो नहीं होता है, क्विक का भी नहीं होता है, ब्रिलियंट का नहीं, स्लिक का मतलब होता है चालाकी। स्लिक का मतलब क्या होता है, चालाकी। ब्रिलियंट बोलिएगा कि ब्रिलियंट क्यों नहीं होगा, तो यहाँ पर जो है ना चालाकी का सेंस में थोड़ा चालाकी है, लेकिन ब्रिलियंट का मतलब होता है तेज़ तर्रार। ब्रिलियंट का मतलब होता है तेज़ तर्रार, वो उसमें चालाकी नहीं आता है, ठीक ना। तो सिक का मतलब क्या होता है, चालाकी, ठीक है।
तो यहाँ पर कौन भराएगा, SLICK, तो ऑप्शन आपका सी राइट हो गया। ठीक है, देखिए हमको पूरा सेंटेंस पढ़ना भी नहीं पड़ा, हम लोग यहाँ से पकड़ लिए कि सिनोनियम खोजना है किसका, ब्रैकेट में जो बंद है उसका। कनिंग का मतलब होता है चालाकी, तो यहाँ पर इसका ही सिनोनियम भराएगा। तो इस चारों ऑप्शन में स्लिक का मतलब होता है चालाकी, तो वो बस भर देना है। ठीक है, आगे चलते हैं। आपको यहाँ पर एक्टिव वॉइस, सिलेक्ट द ऑप्शन डेट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। आपको यहाँ पर क्या खोजना है, एक्टिव वॉइस खोजना है। मतलब ये जो सेंटेंस दिया हुआ है किस में दिया होगा, पैसिव वॉइस में दिया। ये जो पूरा सेंटेंस है ये किस में दिया हुआ आपका, पैसिव वॉइस है। इसमें अब इसको किस में बदलना है आपको, एक्टिव वॉइस में। ठीक है, तो यहाँ जो सब्जेक्ट होगा वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक ना, और यहाँ जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा। ये है, तो इससे पहले छांटने का प्रयास करते हैं। अच्छा, और अगर हम पैसिव वॉइस का टेंस पहचान ले तो और अच्छा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो टेंस पहचानिए तो क्या है, ए ट्रिप टू द विलेज टेम्पल वाज मेड बाय, इसका मतलब ये किस में है, पास्ट टेंस में है। तो इसका जो एक्टिव वॉइस बनेगा वो भी किस में बनेगा, पास्ट टेंस में बनेगा। और पास्ट टेंस में एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, यही होगा। तो देखिए, और यहाँ पर अच्छा ये पैसिव वॉइस है पूरा सेंटेंस, तो ये यहाँ का क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट जो है, पैसिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है, पैसिव वॉइस का जो, यहाँ पर उल्टा मैं लिख दिया हूँ, पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए भूमि यस्टरडे, यहाँ भूमि जो है, भूमि देखते हैं कहाँ कहाँ लिखा है, यहाँ से यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। ठीक है, अच्छा वाज है तो पास्ट में आना चाहिए, तो ये तो इज से फ्यूचर हो, ये प्रेजेंट हो गया, ये गलत, काहे कि एक्टिव वॉइस में टेंस का नो चेंज। अब देखते हैं वो वाज गोइंग। ठीक है, अब देखिए ये हो गया, ट्रिप्ड यहाँ कर दिया, ट्रिप्ड, ए ट्रिप टू द विलेज, ये तो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है तो उसको क्या वर्ब बना दिया है, तो ये भी नहीं होगा। इसका मेन वर्ब तो यहाँ पर है, वाज मेड है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब यहाँ पर है, वाज मेड। तो ट्रिप को कैसे आप ट्रिप बना दीजिएगा, ये तो आपका सब्जेक्ट है, इसको थोड़ा चेंज कर दीजिएगा, इसका ये थोड़ा वर्ब है सेंटेंस का, तो ये ऐसे भी ख़त्म हो गया। तो दो को छाँटे ना, अब और छाँटते हैं। अच्छा V2 चाहिए हमको, किसका, मेड का, तो यहाँ वाज गोइंग हो गया, ये भी गलत। अच्छा यहाँ पर मेड का क्या है, V2 चाहिए, तो यहाँ पर देखिए V2 है, भूमि सब्जेक्ट हो गया, मेड, और ट्रिप ऑब्जेक्ट आ गया, यहाँ पर विलेज यस्टरडे, आपका ऑप्शन सी राइट हो गया। ठीक है, समझ में ज़रूर आया होगा, मैं पूरा बताने चाहता हूँ, तो इस तरह से आपको छांटने के लिए सिखा रहा हूँ, आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द डिनोटेशन ऑफ द हाईलाइटिंग वर्ड, यहाँ पर जो ये हाईलाइटिंग वर्ड है ना, इसका आपको डिनोटेशन बताना। डिनोटेशन का मतलब क्या होता है, डिनोटेशन का मतलब होता है इसका, डिनोटेशन का मतलब होता है इसका सिनोनियम बताना। सिनोनियम का मतलब जो समान अर्थ देता हो, जो समान अर्थ देता हो वो बताना है। तो यहाँ पर आपका क्या है, गूले है, गूले का समान गूले का मतलब पहले हिंदी समझोगे तब ना, गूले का मतलब होता है धोखा, छल, कपट। ठीक है ना, तो ये होता है। तो यहाँ पर देखते हैं इस चारों ऑप्शन में कौन दे रहा है, हमको पूरा नहीं सेंटेंस पढ़ना है, हमको आपको सेंटेंस सिर्फ बझाने के लिए दिया, आपका समय वेस्ट करने के लिए दिया, हमको सेंटेंस नहीं पढ़ना। अब यहाँ से हमको बस खोजना है कि गूले का समान अर्थ कौन देगा, तो कौन देगा, करेज। करेज का मतलब क्या होता है, हौसला बढ़ाना, ये नहीं होगा। जेंटलमैन भी नहीं होगा, जेंटल मतलब तो एक सच्चा आदमी। साइनेस, साइनेस मतलब होता है शर्मीला आदमी, ये भी नहीं होगा। स्लाइनेस, इसका मतलब क्या होगा, स्लाइनेस। स्लाइनेस का मतलब भी होता है धोखा, छल, कपट। ठीक ना, तो आपको निकल गया।
आगे बढ़ते हैं। मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन आपको फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है, ठीक है ना। एक वाइज किंग्स विजडम डैश द लैंड लाइक द सन। इसका हिंदी अगर निकाला जाए, तो क्या निकल रहा है हिंदी? इसका हिंदी ये निकल रहा है कि एक जो बुद्धिमान राजा होता है, उसका जो साम्राज्य होता है वो एक ऐसा ज़मीन होता है। जो बुद्धिमान राजा है उसका जो क्या होता है, मतलब पूरा जो समाज क्षेत्र होता है, जो धरती होता है, वो ऐसा प्रतीत होता है कि वो ज्ञान का प्रकाश की तरह प्रतीत होता है, ठीक है ना। अगर देखो इसका मैं आपको देखिए पूरा अच्छा से मैं आपका हिंदी इसका बताऊं तो आपको हिंदी देखिए समझिए। एक और वाइज मतलब क्या था? बुद्धिमान। किंग्स मतलब राजा, एक बुद्धिमान राजा, यहाँ पर एस लगा मतलब का, फुल स्टॉप एस लगा मतलब का। एक बुद्धिमान राजा की विजडम का मतलब क्या होता है? विजडम मतलब बुद्धिमत्ता या बुद्धि बोल सकते हैं, ठीक है। तो एक क्या होता है? बुद्धिमान राजा की जो बुद्धि होती है, बुद्धिमान राजा की जो बुद्धि होती है, सूर्य की तरह लैंड मतलब भूमि, तो सूर्य की तरह भूमि को क्या करता है? प्रकाशित करता है। यहाँ पर क्या आएगा? प्रकाशित करता है, ठीक ना। डार्कनेस थोड़ू करेगा। देखिए एक राजा अगर अच्छा हो, उसका दिमाग अच्छा काम करता हो, वो तेज हो, बुद्धिमान हो, तो वो अपने साम्राज्य को क्या करेगा? साम्राज्य को उत्थान मतलब प्रगति पे ले जाएगा। प्रगति पे ले जाने का मतलब ऊंचाई पर ले जाएगा। जैसे सूर्य का जैसे किरण होता है, प्रकाशित करता है ना, सूर्य जैसी उगता है तो अंधेरा को भगा के क्या करता है? पूरे धरती को प्रकाशित करता है। तो उसी तरह बोल रहा है कि एक राजा जो एक बुद्धिमान राजा सिर्फ नहीं, उसके आगे देखिए एडजेक्टिव लगा हुआ है, वाइज लगा हुआ है। क्या? एडजेक्टिव। राजा नाउन से पहले, ठीक ना। किंग है यहाँ पर नाउन, उससे पहले वाइज एक एडजेक्टिव लगा के इसकी विशेषता बता रहा है कि एक बुद्धिमान राजा जो है सूर्य के तरह होता है। जैसे सूर्य पूरे धरती को प्रकाशित करता है, उसी तरह एक बुद्धिमान राजा जो है अपने बुद्धि से पूरे साम्राज्य को क्या कर सकता है? प्रकाशित कर सकता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, तब प्रकाशित करने का मतलब अर्थ में कौन सा आएगा? ऑप्शन डार्कनेस नहीं, स्प्रेड फैलाना नहीं, इल्यूमिनेट मतलब क्या कर सकता है? प्रकाशित। इल्यूमिनेट का मतलब हिंदी क्या होता है? प्रकाशित होता है। इसका हिंदी मतलब क्या होता है? प्रकाशित। तो इल्यूमिनेट द लैंड लाइक द सन। डिम मतलब भी खत्म, तो आपका ऑप्शन बी राइट। जो भी मैं आपको हिंदी अर्थ बता रहा हूँ उसको आप लिखते जाओ कॉपी पे, तो आपका बहुत अच्छा बन जाएगा फेयर कॉपी, ठीक है। और उसका रिवीजन करोगे तो आपका इंग्लिश बहुत अच्छा हो जाएगा। आगे चलते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। आपको खाली जगह में सही ऑप्शन का चूज करना है। द डॉक्टर डैश हर टू स्टॉप ईटिंग फ्राइड फूड। मतलब एक जो डॉक्टर है, फ्राइड मतलब क्या? तला भुना भोजन खाने से क्या कर सकता है? स्टॉप कर सकता है। तो यहाँ पर क्या देगा वो? एडवाइस ही तो देता है ना, अरेंज थोड़ू करेगा। कंसीडर नहीं, एक्सप्रेस नहीं। एक डॉक्टर एडवाइस देता है कि आपको तला भुना खाना नहीं खाना चाहिए। जब आप बीमार होते हो तो डॉक्टर के पास जाते हो, तो डॉक्टर आपको यही क्या करता है? एडवाइस मतलब सलाह देता है, ठीक ना। तो ऑप्शन ए राइट। आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। आपको फिल इन द ब्लैंक्स में सही ऑप्शन भरना है। अप्रोप्रिएट मतलब सूटेबल ऑप्शन भरना है। ए डैश माइंड रेयरली मीट अ डेड एंड इफ कंटिन्यूस द सर्च ऑफ द आंसर। क्या बोलना चाहा? हिंदी समझते हैं इसका हिंदी क्या हो गया? हिंदी होता है एक डैश माइंड रेयरली मीट अ डेड एंड इफ कंटिन्यूस द सर्च फॉर द आंसर। कहने का मतलब हो गया हिंदी, यदि उत्तर की खोज जारी रहती है। यहाँ पर देखिए, यहाँ से इफ मतलब यदि होता है ना, यदि उत्तर की खोज जारी रहती है तो जिज्ञासु मन जो होता है
कभी कभार, यहाँ माइंड का मतलब क्या होगा, मन। तो जिज्ञासु मन कभी कभार ही किसी अंतिम छोर तक पहुँच पाता है। रेयरली मीट अ डेड एंड। डेड एंड का मतलब क्या होता है, डेड एंड, DEAD, डेड, END। डेड एंड का आपको मतलब समझाते चलते हैं, यह आपका एक तरह का फ्रेज भी हो जाता है, ठीक ना। तो डेड एंड का मतलब होता है कहाँ, डेड एंड का मतलब आपको अंतिम छोर तक, मतलब अंतिम छोर तक, अंतिम छोर तक क्या होता है, अंतिम छोर तक। तो क्या बोल रहा है कि यदि उत्तर की खोज जारी रहती है तो जिज्ञासु मन कभी कभार ही किसी अंतिम छोर तक पहुंच सकती है। तो यहाँ पर क्या भराएगा, एक जिज्ञासा का भाव आ रहा है। क्या, किसका भाव आ रहा है, जिज्ञासा का। तो यहाँ पर जिज्ञासु मन, क्या, कैसा मन, जिज्ञासु मन। यहाँ पर है ना, यहाँ पर जो है, यहाँ पर आएगा ए, यहाँ पर क्या होगा, जिज्ञासु, एक जिज्ञासु माइंड। यहाँ पर जिज्ञासु का इंग्लिश भरना होगा। तो यहाँ पर है, जिज्ञासु का इंग्लिश क्या होता है, स्ट्रेंज। स्ट्रेंज मतलब विचित्र नहीं। पेक्युलियर, वायर्ड भी मतलब विचित्र, ये भी नहीं। पेक्युलियर का भी मतलब विचित्र होता है। क्यूरियस, क्यूरियस का मतलब क्या होता है, जिज्ञासु। क्यूरियस मतलब कुदेर कुदेर के हम लोग क्या करते हैं, अगर मन में सवाल उठ जाता है हम लोग को, तो उसको क्या लगता है, कुदेर कुदेर का उसका आंसर तक पहुंचना चाहते हैं। तो क्यूरियस का मतलब क्या होता है, जिज्ञासु। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। आपको खाली जगह में सही ऑप्शन का चूज करना है। ए डायलॉग इज अ डैश बिटवीन टू और मोर पीपुल। एक जो डायलॉग होता है, डायलॉग मतलब क्या होता है, डायलॉग हमेशा जो 2-3 आदमी के बीच में बोला जाता है। तो ए डायलॉग इज अ डैश बिटवीन टू और मोर पीपुल। तो एक डायलॉग जो होता है 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति लोगों के बीच में होता है, उसे क्या बोलते हैं, कन्वर्सेशन बोल सकते हैं। कन्वर्सेशन मतलब क्या होता है, 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच वार्तालाप, उसे क्या बोलते हैं, कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन का मतलब क्या होता है, वार्तालाप। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, अदर का भी आपको अगर समझना है तो मैं बता देता हूँ। इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा, कन्वर्टिबल। कन्वर्टिबल का मतलब क्या होता है, जो बदल सके, जो परिवर्तित हो सके, मतलब रूपांतरित, जो रूपांतरित हो सके, मतलब कन्वर्ट हो सके, मतलब जो कन्वर्ट हो सके, जो परिवर्तित हो सके। ठीक है, और मैं बताता हूँ, कन्वर्जन का मतलब क्या होता है, इसका भी मतलब होता है परिवर्तन। ठीक है, और कमीशन का मतलब क्या होता है, कमीशन का मतलब होता है दलाली। दलाली का मतलब क्या हुआ कि आप कोई चीज़ को बेचे, सेल किए, और उस पर आपको कुछ उसका कुछ प्रॉफिट मिल गया, तो वही क्या कहते हैं, दलाली, मतलब कमीशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पिक आउट द फिनाइट वर्ब इन द गिवन सेंटेंस। आपको यहाँ पर फिनाइट वर्ब खोजना है। ठीक है, अभी तक हम लोग जितना भी सेट किए, टोटल 15 सेट कर चुके हम लोग। उसमें हम लोग किसके बारे में खोजते अभी तक आ रहे थे, नन फिनाइट वर्ब के बारे में पढ़ते आ रहे थे। आज देखिए हमारे पास टकरा गया फिनाइट वर्ब का क्वेश्चन। तो नन फिनाइट वर्ब आपके 3 ही होते हैं। ठीक है, आपके कितने होते हैं, 3 ही तरह के होते हैं। वो 3 तरह आपको मैंने पढ़ाया है बहुत अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पर उस 3 को छोड़ के वो तीनों वर्ब को जैसे बता ही देता हूँ। वो जो नन फिनाइट वर्ब होता है वो 3 ही तरह का होता है। एक जीरेंड होता है, एक पार्टिसिपल होता है, और एक आपका इन्फिनेटिव होता है। इस तीनों को छोड़ के जितने भी हमारे लिए इस धरती पे वर्ब है वो सब किस में चला जाता है, इस तीनों वर्ब को छोड़ के जो जितना बाकी वर्ब है वो किस में चला जाता है, फिनाइट वर्ब में। ठीक है, जैसे आर, इज, वाज, हैज, हैव, या गो, कम,
या जैसे आप बोल सकते हो साव, सी, ठीक है, ये सब। तो चलते हैं यहाँ खोजते हैं। वी साव ए क्लोन स्टैंडिंग ऑन हिज हेड ट्राइंग टू डू अ डार्लिंग स्टंट। तो यहाँ पर और हमेशा जो फिनाइट वर्ब होता है वो एज अ मेन वर्ब काम करता है। सेंटेंस में कैसा काम करता है? मेन वर्ब की तरह काम करता है, ठीक ना। तो यहाँ पर जो हमारा साव है, ठीक ना, ये आपका ये क्या आपका फिनाइट वर्ब है। स्टैंडिंग आपका वर्ब नहीं है। डू यहाँ पर टू डू है, यहाँ पर टू डू ये हो जाएगा आपका नॉन इन्फिनाइट वर्ब हो जाएगा। ये जो टू डू हो जाएगा ये नॉन इन्फिनाइट वर्ब, ये भी नहीं होगा, ट्राइंग भी नहीं होगा, आपका क्या होगा? साव आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ भी आपको फिनाइट वर्ब खोजना है, ठीक है। तो फिनाइट वर्ब हमेशा याद रखिएगा, इसके लिए एक ही है। अगर इसके लिए एक ही तुक्का मार सकते हो या ये समझने वाली है कि जो फिनाइट वर्ब होता है वो हमेशा सेंटेंस में मेन वर्ब की तरह काम करेगा, ठीक ना। तो देखिए द ट्रम्पेट, ये क्या होगा? सब्जेक्ट हो गया। साउंडेड एक वर्ब है और सेंटेंस में एक मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ पर है साउंडेड, तो ये भी होगा, यहाँ भी है साउंडेड, ऐसे तो साउंडेड। एंड द जज, फिर देखिए और दूसरा और एंड द जज, ये भी सेंटेंस हो गया, सब्जेक्ट हो गया। गेव, गेव मतलब देना, गेव, तो ये भी आपका यहाँ पर गेव हो गया, यहाँ भी गेव है तो गेव हो गया। तो ये भी आपका क्या है? मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है ना। यहाँ पर साउंडेड मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। गेव भी, गेव का भी अपना एक सब्जेक्ट है, तो और साउंडेड का भी अपना सब्जेक्ट है, तो एक मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है ना। तो यहाँ पर साउंडेड और गेव दोनों क्या है आपके? दोनों आपके फिनाइट वर्ब है। तो फिनाइट वर्ब है तो अलग अलग दोनों है, तो आपका ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा? डी। आगे बढ़ते हैं। कंबाइन द फ्लोइंग पेयर ऑफ सेंटेंस इनटू वन सिंपल सेंटेंस। ये आपका देखिए प्रीवियस ईयर, इसलिए मैं बोलता हूँ फ्रेंड्स आपको बनाना चाहिए। देखिए प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन कम से कम 2-3 को रिपीट हो ही जाता है। तो जो भी बच्चे मेरे पुराने वाले बच्चे देख रहे हैं, मतलब जो भी बच्चे फॉलो करते आ रहे हैं प्रीवियस वीडियो से, उसके लिए ये मैं एक होमवर्क दूंगा, ठीक है। ये उन बच्चों को बताना है कमेंट करके कि इसका सही आंसर क्या है, ठीक है। तो आप कमेंट करिएगा, मुझे आपका इंतज़ार रहेगा कमेंट का, ठीक है। देखते हैं कि कितने बच्चे कर सकते हैं कमेंट। जो भी बच्चे कमेंट करेंगे उनका अगले वीडियो में, इंग्लिश लेक्चर वीडियो में उनका नाम लिया जाएगा, ठीक है। आगे करते हैं। इस सिंबल को क्या कहते हैं? तो इस सिंबल को क्या कहते हैं, इसका भी आपको कमेंट करना है, ठीक है। जो भी प्रीवियस बच्चे देख रहे हैं हमारा वीडियो, तो दो आज के आपके लिए आज 2 होमवर्क है, दोनों का आपको कमेंट करके बताना है। और जो बच्चे बताएंगे दोनों पर जिनका फर्स्ट कमेंट रहेगा उनका कल का वीडियो में नाम लिया जाएगा, ठीक है। तो जो भी बच्चे आज के वीडियो में आए थे, पहुँचे थे यहाँ तक, अगर देखते रहे वीडियो यहाँ तक कंप्लीट किए देख के, तो उनको दिल से धन्यवाद। सारे बच्चों को धन्यवाद जो यहाँ तक कंप्लीट किया वीडियो। और जो भी बच्चे नए आए उनको अगर वीडियो पसंद आया, उनको पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा, उन्हें लगता है कि हाँ ये मेरे तैयारी से जुड़ा हुआ वीडियो है जो उनको हेल्प करेगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फैमिली का एक सदस्य बन जाओ। क्योंकि यहाँ पर आपको डीएलएड का एग्ज़ाम तक हर तरीके से पढ़ाया जाएगा। अभी प्रैक्टिस सेट चल रहा है, उसके बाद सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, चैप्टर बाय चैप्टर आपको यहाँ पर सॉल्यूशन करवाया जाएगा, फिर आपको नियम रूल बताया जाएगा, ठीक है। तो जुड़े रहिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।